हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक नई बहू जो कि साड़ी में बहुत ही शांत और संस्कारी दिखती है, लेकिन अगर वही बहू अचानक 10 से 15 गुंडों की अच्छे से धुलाई कर दे तो आप क्या कहेंगे। यही है माँ इंटी बंगारम की सबसे बड़ी यूएसपी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सामंथा का शो है या फिल्म भी उतनी ही ज्यादा दमदार है, उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है। आइए करते हैं डिकोड। सो वेलकम टू फ्रेंड्स इन आवर चैनल सिनेमा डिकोड, जहां मूवी सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि डिकोड की जाती है। अगर आप ऑनेस्ट रिव्यू, हिडन डिटेल्स पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी एक नई नवेली दुल्हन की है जो एक पारंपरिक परिवार में बहू बनकर जाती है। घर वालों को ये लगता है कि वो बिल्कुल एक सिंपल सी लड़की है, लेकिन उसकी अतीत में छुपे हैं बहुत बहुत ज्यादा सीक्रेट्स, बहुत राज, जिससे पूरा परिवार है बेखौफ, बेअनजान। दैट इज द अनजान। जब उसका पूरा परिवार जब उसका पुराना जीवन उसके सामने आ खड़ा होता है तो उसे अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, बिना अपना सच उजागर किए। इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत सामान्था है। एक तरफ वह संस्कारी बहू दिखती है, वहीं दूसरी तरफ जब वह एक्शन मोड में आती है तो स्क्रीन पर पूरी तरह से छा जाती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक्शन ओवर द टॉप नहीं, बल्कि काफी रियलिस्टिक रखने की कोशिश है। डायरेक्टर ने फैमिली ड्रामा और एक्शन को एक साथ दिखाने की कोशिश की है। फर्स्ट हाफ में कॉमेडी और फैमिली मोमेंट फर्स्ट हाफ में कॉमेडी एंड फैमिली मोमेंट कहानी को थोड़ा सा हल्का रखती है, जिससे ऑडियंस जो है कैरेक्टर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। साड़ी पहनकर एक्शन करना यह सिर्फ स्टाइल नहीं लगता, बल्कि एक कैरेक्टर का हिस्सा भी महसूस होता है। यही यही एक यूनिक बात है जो फिल्म को बाकी एक्शन मूवी से अलग बनाती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जिसमें थोड़ा सा वीक पॉइंट बोल सकते हैं। फर्स्ट हाफ के कंपेयर में दूसरा जो हाफ है, सेकंड हाफ, वो थोड़ा सा स्लो है। विलेन की राइटिंग और बैक स्टोरी को और मजबूत बनाया जा सकता था। कुछ जगह एडिटिंग और लिप सिंक भी थोड़े से लोगों को उतने मजे नहीं आते हैं उसमें। सामांथा ने इस फिल्म में पूरी तरह से अपनी जान लगा दी है। उनने सिर्फ एक्टिंग नहीं की है, बल्कि पूरी मूवी को उनने अपने कंधों पर उठाया है। कॉमेडी हो, इमोशंस हो या एक्शन, तीनों में ही उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूजिक कई सीन में अच्छा काम करते हैं। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म को बड़ा लुक देती है। अगर आप सामांथा के फैन हैं, फैमिली इंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा बहुत एक्शन पसंद करते हैं, तो इस मूवी को आप थिएटर में जरूर देख सकते हैं। मेरे हिसाब से माइटी बंगारम परफेक्ट मूवी नहीं है, लेकिन समांथा के कैरियर की स्ट्रॉन्ग कमबैक फिल्मों में जरूर गिनी जा सकती है। अगर आपने मूवी देख ली हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं माँ इंटी बंगारम मूवी की, वो बातें जो आपने अभी तक नोटिस नहीं की। मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक ओनली इमोशनल मूवी है, लेकिन ट्रेलर से आप अंदाजा मत लगाइए कि यह एक मास एक्शन फिल्म होगी। लेकिन रियलिटी में इसकी जो कहानी है वो फैमिली, आइडेंटिटी और प्रोटेक्शन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक्शन ओनली स्टोरी का एक पार्ट है, पूरी कहानी नहीं है। जो समांथा की स्टोरी है, उसका जो कैरेक्टर है वो ड्यूअल लाइफ जीता है। किस तरीके से ड्यूअल लाइफ जीता है? फिल्म में उसका किरदार दो अलग अलग दुनिया के बीच में रन करता है। एक तरफ वो आदर्श बहू है, वही दूसरी तरफ एक ऐसा अतीत जिसे वो छिपाना चाहती है। यही कॉन्फ्लिक्ट कहानी को, मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाता है। डायरेक्टर ने एक्शन को बहुत ज्यादा स्टाइलाइज्ड नहीं बनाया है। आजकल साउथ की फिल्मों में स्लो मोशन और हीरो की एंट्री पर जोर होता है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे एक्शन सीन हैं जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक दिखाए गए हैं। फर्स्ट हाफ में जो फैमिली मोमेंट्स दिखाया गया है वो सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है, बल्कि उनका मेन मकसद यह है कि सामांथा का कैरेक्टर उस परिवार से इमोशनल बॉन्ड बना रहा है, ताकि बाद में उसी के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया जा सके। तो आपको क्या लगता है इस मूवी का असली विलन क्या है? कौन है? इस मूवी में असली जो विलन है ना, कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। क्या चुनौती है? अतीत से भागना, अपने पास्ट से भागना और एक न्यू आइडेंटिटी बनाना, एक नई इमेज बनाना। अतीत से भागना और नई इमेज बनाना, यही इस मूवी का एक रियल स्टोरी बोल सकते हैं। दैट इज द एक रियल एम है। क्या आप बता सकते हैं कि इस मूवी में सामांथा की परफॉर्मेंस अलग क्यों है? क्यों है? क्योंकि इस मूवी में उन्होंने इमोशनल, कॉमेडी और एक्शन तीनों को ही बैलेंस करने की कोशिश की है। इसलिए उनका कैरेक्टर सिर्फ एक्शन हीरो बनकर नहीं रह जाता। बहुत सारे ऐसे इमोशनल सीन हैं जहां पर म्यूजिक को बहुत ज्यादा लाउड नहीं रखा गया है। पता है क्यों? इससे हमें कैरेक्टर की जो फीलिंग्स है
उस पर फ़ोकस करते बनता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये मूवी बहुत ही अच्छी होने वाली है। सो इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।